तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। तो मैं लेके आया हूँ एक नया हेयर मांगा। तो अपनी कुर्सी की पट्टी बांध लो और अपने कानों में ईयरफोन डाल लो। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की की मूर्ति दिखाई जाती है जिसके पास गरीबों को खाना दिया जा रहा था। और हमें इस कहानी का हीरो दिखाया जाता है जिसका फटा टूटा हाल है और मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं था इस शहर पर शासन करने वाली इतनी सुंदर होगी। और खाना खाते हुए बोलता है, फाइनली आज पेट भर खाना मिल ही गया। और हमें दिखाया जाता है कि जिसने खाना खाया वे खून की उल्टी कह रहे थे और बीच में वो लड़की हंस रही थी। एक बोलता है, उफ, मुझे पता था कि वह औरत कभी इतनी दयालु नहीं होगी। और एमसी गिरते हुए बोलता है, मैं एक किसान हूँ जो शहतूत कस्बे में रेशम के कीड़ों के पालन पोषण पर निर्भर था। भगवान के भवन में रेशम पहुँचाने जाते समय रास्ते में कुछ लिटोरों से मेरा सामना हुआ। मैं यहाँ बस कुछ मुफ्त दलिया खाने आया हूँ क्योंकि डकैती के दौरान मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। और फिर हमें कैद खाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ सबको जेल में रखा गया था, जहाँ एमसी किसी लड़की के साथ सिस्टम के रहा था और बोलता है, आह, भगवान ने मरते हुए मुझे ऐसा सपना दिखाकर मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया। अब मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ। और अपनी बंदूक गुफा में चला देता है। उसके बाद उसकी आंखें खुलती है, अरे मैं नहीं मरा। और अपने सामने लड़की को देखकर बोलता है, ये अर्धवस्त्रधारी देवी कौन है और मैं इसके साथ कैद कैसे हूँ। और अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, आह, क्या वह सपना नहीं था। मैंने अपनी पिचकारी सच में इसके अंदर चला दी। हाय राम, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने पहली बार किया, वो भी बेहोशी में। और हमें एमसी के हाथों में कीड़ा दिखाया जाता है जो देखकर एमसी बोलता है, अरे वाह दोस्त, तुम जग गए। और लड़की को देखकर बोलता है, ओह, तुम जाग गई। ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो मैंने जहरीला खाना खाया था, उसके बाद हुआ ये सब। तब लड़की बोलती है, क्या फ़र्क पड़ता है, वह अपना लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर चुकी है। तभी किसी की आवाज़ आती है कि यूं जी, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि इस छोटे भिखारी ने कल रात तुम्हारी अच्छी सेवा की। और हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो बोलती है, मैं सोच रही हूँ कितनों का दिल टूटेगा जब यह सुनेंगी कि उनकी प्रिंसेस एक भिखारी के साथ राजगुजारी है। पर चिंता मत करो, मैं यह खबर सबके कानों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। और एमसी अपनी आधी आंखें बंद करते हुए बोलता है, क्या तुमको कोई फंसा रहा है, तुम्हारा दुश्मन। तब लड़की एमसी को मुक्का मारते हुए बोलती है, इन हवसी नज़रों से मत देखो मुझे कमीने कहीं के। तब एमसी रोते हुए बोलता है, अरे तूने मुझे देखा, मैंने तुझे, हिसाब बराबर। और बोलता है, चलो मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, मैं बस बाहर निकलने का रास्ता सोच रहा हूँ। और एमसी का कीड़ा जाली को खाने लगता है, जो देख के एमसी बोलता है, दैट्स माई बॉय। और साइड में बैठते हुए एमसी बोलता है, अरे ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, लगता है मेरे प्यार में पड़ गई है, मैं हूँ ही इतना हैंडसम। और बोलता है, और मैडम जी ऐसे ना देखो, मुझे अजीब लगता है। तब लड़की उसे मारते हुए कि, साले, एक तो मेरी मार ली और ऊपर से ऐसे नंगू पंगू खड़ा है और बोल रहा है मैं ऐसे देख रही हूँ। और अगले सीन में लड़की एमसी के ऊपर चढ़ जाती है और एमसी सोचता है, बाप, दिखती पतली है पर इसका वजन कितना है। और गलती से उसकी नज़र ऊपर चली जाती है जहाँ उसे दिखती है पानी की धार, जो देख के एमसी हो जाता है तार तार। और लड़की खुद के बाहर चली जाती है और एमसी पड़ा बोलता है, अरे कहाँ भाग गई, मुझे भी बाहर निकालो। भाइयों, लड़की जितना सुंदर उतना ही डेंजर होती है। तभी उसके सर पर एक बोरी गिरती है जो लड़की ने फेंकी थी और बोलती है, अपना अंग प्रदर्शन मत करो और इसे पहन लो। और एमसी को ऊपर खींचने लग जाती है कि उई माँ, कितने भारी हो तुम। और एमसी बाहर आ जाता है और लड़की को हाँफते हुए देखकर बोलता है, लगता है इसके ऊपर जहर का असर खत्म नहीं हुआ। और लड़की बोलती है, चुपचाप मुझे फॉलो करो। और एमसी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और दोनों एक पत्थर के पास आ जाते हैं। और एमसी बोलता है, क्या हम यहाँ से निकल जाएंगे। और अगले सीन में एमसी लड़की के पीछे रेंगता हुआ बोलता है, ओए माँ, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। और लड़की पीछे मुड़ के बोलती है, तुम अभी से ही थक गए, कितने कमज़ोर हो। तो एमसी मन में कि ये नज़ारे देखकर तो कोई भी कमज़ोर हो जाएगा। और अगले सीन में हमें एक पैलेस को जलता हुआ दिखाया जाता है जहाँ हड़कंप मचा हुआ था। लोग अपने जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। और हमें यह आग लगाने वाला ड्रैगन दिखाया जाता है और बालकनी से दो लोग यह नज़ारा देख रहे थे। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या आप इस दृश्य से संतुष्ट हैं। तभी बूढ़ा आदमी पीछे देखते हुए बोलता है, मिस्टर, मुझे लगता है कि हमने आपको कभी नाराज़ नहीं किया, फिर आपने ऐसा क्यों किया। और उसी हॉट लड़की की फ़ोटो दिखाते हुए बोलता है, मैंने तुमको कहा था ना मुझे यही चाहिए, लगता है तुमने मुझे हल्के में ले लिया।
अब होगा मौत का तांडव। तब लड़की बोलती है, अरे मास्टर, उस लड़की ने तो भिखारी के साथ रात गुजारी है, अब वह पहले जैसी शुद्ध नहीं रही। क्या आप अभी भी उस जैसी को चाहते हैं? ज़रा मेरी ओर देखें, मैं सुंदर और शुद्ध हूँ और शासन में भी कुशल हूँ। अगर आप चाहें तो आप मुझसे शादी कर सकते हैं। जो सुन के आदमी की सटक जाती है और लड़की को गले से पकड़ के उठा लेता है और बोलता है, नीच कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की? और गुस्से में बोलता है, तुम जैसों का तो जीना ही बेकार है। तभी लड़की पागलों की तरह हंसने लगती है, जो देख के आदमी बोलता है, तुम हंस क्यों रही हो? तब लड़की बोलती है, हाँ, अब मैं समझ गई। ड्रैगन टेमर बनने से पहले तुम उसकी नज़रों में सिर्फ एक रेत के कण थे। तुमने उसका ध्यान पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें नज़रअंदाज करती रही और तुम्हारे साथ नौकर जैसा व्यवहार करती रही और तुम उसके लिए ड्रैगन पकड़ के यहाँ ले आए। अब तुम पहले जैसे काइंड इंसान नहीं हो। जो उम्मीद करते थे कि वह तुम्हारे लिए एक नए स्तर का सम्मान रख पाएगी, लेकिन मैंने उसे बर्बाद कर दिया। जिसके लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो वो एक भिखारी के साथ गुजारी है। जो सुन के आमदी उसे जला के खत्म कर देता है कि गो टू हेल बिकॉज आई कांट फेल, और जोर से चिल्लाता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। और तभी गड्ढे में से एमसी और वो लड़की बाहर निकलते हैं और दोनों सिटी की ओर देखते हैं और एमसी बोलता है, खैर इटर्नल सिटी पूरी तरह बर्बाद हो गई, खुशकिस्मती से हम बच निकले। और पीछे मुड़ते हुए लड़की से बोलता है, अब तुम क्या करोगी आगे? अगर दुश्मनों को पता चला तो वे तुम्हारा दुनिया के अंत तक पीछा करेंगे। और बोलता है, जब तक तुम रिकवर नहीं हो जाती क्यों ना मेरे घर जाकर आराम कर लो। तब लड़की बोलती है, ठीक है, रास्ता दिखाओ। और हमें एमसी की फटी टूटी झोपड़ी दिखाई जाती है और आवाज़ आती है, हम कितने दिनों से चल रहे हैं, अब जाके नींद लेने को मिलेगी। और दोनों सो जाते हैं। तभी एमसी की आंख खुलती है और वो लड़की की तरफ देखता है और मन में सोचता है, इसके साथ कितना बुरा हुआ, इसका सब छीन लिया गया और अपमान किया। ये अपने अंदर के गुस्से को सिर्फ निगल ही सकती है अभी। और सोचता है, इसके नज़र में मैं सिर्फ एक भिखारी हूँ जिसने इसकी इज्जत लूट ली। और अगले सीन में खाने की खुशबू से एमसी की आंख खुलती है और उठते हुए बोलता है, ये इतनी अच्छी स्मेल किसकी है? और कुछ देखकर एमसी शॉक हो जाता है और बोलता है, मैंने पाला हुआ रेशम का कीड़ा, तुमने इतने प्यारे कीड़े को पका दिया। तब लड़की बोलती है, मुझे भूख लगी थी और तुम्हारे घर में कुछ और है नहीं खाने को। और लड़की उसे खाने लग जाती है। तब एमसी बोलता है, अरे इसे मत खाओ, मैं कुछ और लाता हूँ। और भागते हुए मार्केट आ जाता है और बोलता है, मुझे तो वह स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी, वो इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? और एमसी एक बूढ़े तो देखता है जो बच्चों को बता रहा था कि ड्रैगन इस दुनिया में सबसे ग्रेट हैं। और वह बच्चों को बताता है कि इस दुनिया में रहस्यमयी ऊर्जा है, चाहे वह किसी भी रूप में हो सकती है। ऐसे लोग जिनमें ड्रैगन ऊर्जा जाग जाती है उन्हें ड्रैगन टेमर कहा जाता है। तब बच्चा बोलता है, वाह, मुझे भी ड्रैगन टेमर बनना है। तभी आदमी बोलता है, इसके लिए तुमको अच्छे कर्म करने होंगे। और बच्चों को बताता है कि पिछले कुछ दिन से अफवाह उड़ रही है कि जो रेशम के कीड़े को खाते दिखाई दे वह टेमर बन सकता है। तो एमसी रोते हुए बोलता है, इसलिए रेशम के कीड़ों की कीमत आसमान छू रही है, लेकिन मेरे अमीर होने का मौका तो चला गया, मैं तो लुट गया। तो इसी के साथ इस एपिसोड को एंड करते हैं, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।